अब मेथड को अभी तक अपन इंटीजर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, डबल वैल्यू पास करते हैं, कैरेक्टर पास करते हैं। अब मेथड्स को एज आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी पास किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो मैंने एक पिक्सल नाम की क्लास बनाई, उसमें दो डेटा मेंबर्स हैं एक्स और वाई। पिक्सल क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया जो एक्स और वाई में 0 असाइन कर रहा है। ये तो बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है। एक मैंने दो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाया, जो भी वैल्यूज ए और बी में आएंगी वो एक्स और वाई में असाइन हो जाएंगी। एक डिस्प्ले बनाया, ये सारा पुराना ही है, बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर और डिस्प्ले। फिर मैंने एक क्लास बनाई, ये नया है। अब यहां आप देखोगे तो मेन में मैंने पिक्सल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया p इक्वल टू न्यू पिक्सल 10,20। फिर मैं p डॉट डिस्प्ले लिखूंगा, तो p के अंदर जो भी वैल्यूज हैं 10 और 20 वो डिस्प्ले हो जाएंगी। फिर मैंने एक शो नाम का मेथड कॉल किया। शो नाम का मेथड पिक्सल क्लास में नहीं है, वो इसी क्लास में बनाया है मैंने नीचे, स्टैटिक वॉइड शो। इस सेम क्लास में जब अपन बनाते हैं और मेन से कॉल करते हैं तो स्टैटिक लगाना पड़ता है। तो मैंने शो मेथड को कॉल किया और इसको p पास कर दिया। p किस में जाएगा, n में। तो n का टाइप भी क्या होना चाहिए, पिक्सल। शो मेथड को मैंने p पास किया, p मतलब पिक्सल क्लास का ऑब्जेक्ट। तो p जिसमें जाएगा उसका नाम क्या है, n। अब मैं n डॉट डिस्प्ले लिखूंगा तो 10 और 20 डिस्प्ले होगा। तो यहां मैंने मेथड को क्या पास किया है, p, और p एक ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मेथड को अपन इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल पास कर सकते हैं, उसी तरह से अपन किसी मेथड को क्लास का ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। उस केस में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे क्लास का नाम आएगा। जैसे अभी तक तो अपन यहाँ लिखते थे इंट एक्स कॉमा इंट वाई, अब यहाँ पे क्या आएगा, क्लास का नाम आएगा। ये इधर अपन ने पिक्सल पिक्सल ही क्यों लिखा, मतलब कुछ और नहीं लिख सकते? स्टैटिक वॉइड शो के अंदर जो हमने यहाँ फंक्शन पे बनाया आपको क्लास का नाम ही, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शो मेथड को मैंने p पास किया है, p n में जाएगा। तो अब मैं n डॉट डिस्प्ले लिखूंगा तो 10 और 20 डिस्प्ले होगा। अब आप यहाँ देखो, मैंने क्लास बनाई बुक। बुक क्लास में मैंने टाइटल, ऑथर और प्राइस नाम के डेटा मेंबर डिक्लेयर किए पब्लिक। अभी तक अपन प्राइवेट डेटा मेंबर डिक्लेयर करते थे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, डेटा मेंबर्स पब्लिक भी हो सकते हैं। हाँ, अब आप यहाँ देखोगे तो मैंने पब्लिक डेटा मेंबर्स लिए हैं, टाइटल, ऑथर, प्राइस। ये कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, जिसमें बुक के टाइटल, ऑथर और प्राइस में डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करी। फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें टाइटल, ऑथर, प्राइस की वैल्यू आएगी। एक सेट डेटा बनाया है 3 आर्ग्यूमेंट वाला। एक डिस्प्ले बनाया है। तो बुक क्लास में दो तो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाए, एक तो बिना आर्ग्यूमेंट वाला, एक 3 आर्ग्यूमेंट वाला। एक सेट डेटा बनाया जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे और एक डिस्प्ले बनाया। अब अपन आ जाए, बुक क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, बुक ए इक्वल टू न्यू बुक। यहाँ पे मैंने पास किया बुक का टाइटल, द डायमंड एज, नील स्टीफनसन और 1000। इससे जो बुक ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें ये तीनों वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। फिर मैंने यहाँ शो मेथड को कॉल किया। शो मेथड बुक क्लास में नहीं बनाया, मैंने इसी क्लास में बनाया है, इसलिए शो को मैंने कॉल किया और ए पास किया। अब आप देखोगे तो ये शो मेथड इस क्लास में बना हुआ है, ये रहा नीचे, स्टैटिक वॉइड शो। शो को मैंने क्या पास किया है, ए। तो ए किस में जाएगा, आर। ए एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है और आर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। ए आर में जाएगा, तो ए का डेटा टाइप बुक है, तो आर का डेटा टाइप भी मुझे क्या देना पड़ेगा, बुक। तो ये मैं शो मेथड को ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं। अब मैं लिखता हूं आर डॉट टाइटल, तो क्या आएगा, जो भी मैंने टाइटल दिया हुआ है ए में, मतलब द डायमंड एज,
r डॉट ऑथर नील स्टीफनसन, r डॉट प्राइस 1000। अब ये टाइटल, ऑथर और प्राइस को मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ। डायरेक्टली एक्सेस क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने ऊपर वाली क्लास में इनको पब्लिक बनाया है। अगर मैं प्राइवेट बनाता तो ये एक्सेस नहीं हो सकते थे। फिर मैंने बुक क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, बुक क्यू इक्वल टू न्यू बुक। बुक का टाइटल पास किया, अ मिलियन वर्ड्स विदाउट यू विद यू। बुक का ऑथर और बुक की प्राइस पास की। फिर मैंने वापस से शो मेथड को कॉल किया और क्यू पास किया। तो क्यू किस में जाएगा? आर में। अब अगर मैं आर डॉट टाइटल डिस्प्ले करूंगा तो आर का टाइटल आएगा, मतलब अ मिलियन वर्ड्स विद यू। फिर आर डॉट ऑथर को डिस्प्ले करेंगे तो आएगा क्लॉडिया ग्रे। आर डॉट प्राइस को डिस्प्ले करेंगे तो आएगा 400। तो इस तरह से अपन किसी भी मेथड को किसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। पहली बार मैंने शो को ए पास किया, दूसरी बार मैंने शो को क्यू पास किया। दोनों ही केस में शो मेथड को क्या पास किया है मैंने? बुक क्लास का ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप भी क्या होना चाहिए? बुक। तो पासिंग ऑब्जेक्ट में आपको यह ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप है मेथड में, वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप होगा। अब यहाँ पे शो मेथड का जो आर्ग्यूमेंट मैंने ए पास किया है उसका टाइप बुक है, तो इसके जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है उसमें भी मुझे क्या देना पड़ेगा? बुक। अगर मैं यहाँ बुक की जगह इंट दे दूंगा या कुछ और दे दूंगा तो कंपाइल करने पे एरर आएगा। रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेथड। अभी तक मेथड से अपन क्या रिटर्न करवाते थे? किसी भी मेथड से क्या रिटर्न करवाते थे? मेथड इंट रिटर्न करता है, कैर रिटर्न करता है, बूलियन रिटर्न करता है। अब मैंने मेथड से क्या रिटर्न करवाना है मुझे? ऑब्जेक्ट। जो अभी अपन ने किया था वो ऑब्जेक्ट पास करना था, अब ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना कर रहे हैं। तो ये क्लास आप ध्यान से समझो, क्लास पिक्सल, इसमें दो मेंबर्स हैं एक्स और वाई। फिर पब्लिक पिक्सल, एक्स में 0 वाई में 0 असाइन किया। दो आर्ग्यूमेंट वाला, जो भी वैल्यूज आएंगी वो एक्स और वाई में असाइन होंगी, और डिस्प्ले जो एक्स और वाई को डिस्प्ले कर। ये सारा तो पहले वाला ही है। अब नया मेथड बनाया मैंने, पब्लिक पिक्सल इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट मेथड है। इंक्रीमेंट तो मेथड का नाम है, पिक्सल इसका आर्ग्यूमेंट है। और ये वाला पिक्सल जो है पहले दिया है, अभी तक अपन यहाँ देते थे वॉइड या इंट। अब यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप में क्या दिया है? पिक्सल। तो जब मेथड से ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाते हैं तो रिटर्न टाइप में यहाँ पे क्लास का नाम आता है। क्लास का नाम क्या है यहाँ पे? पिक्सल। अब इसको अपन मेन से समझेंगे, ध्यान से समझना। ये मेन में मैंने लिखा पिक्सल p इक्वल टू न्यू पिक्सल। ये पिक्सल क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इसमें बाय डिफॉल्ट एक्स और वाई में 0 जाएंगे। फिर मैंने पिक्सल क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया a, इसमें 5 और 10 पास किए, तो एक्स और वाई में 5 और 10 जाएंगे। फिर मैंने लिखा यहाँ, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, p डॉट इंक्रीमेंट a। p ने इंक्रीमेंट मेथड को कॉल किया और साथ में a पास किया। अब ये ध्यान से समझो, ये जो a है इसके अंदर क्या वैल्यूज हैं? 5 और 10। a में क्या वैल्यूज हैं? 5 और 10। अब p डॉट इंक्रीमेंट a लिखा तो a किस में जाएगा? इस m में। इंक्रीमेंट मेथड का जो आर्ग्यूमेंट है उसमें जाएगा, तो a m में जाएगा। तो a में क्या वैल्यूज हैं? 5 और 10। तो m में भी क्या वैल्यूज होंगी? 5 और 10, क्योंकि a ही m में गया है। तो a में 5 10 है तो m में भी 5 10 होगा। फिर मैंने पिक्सल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया रिजल्ट। ये रिजल्ट ऑब्जेक्ट बना। रिजल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? 0 और 0। p ने इंक्रीमेंट को कॉल किया, a पास किया।
ए किसमें जाएगा, यहाँ पे ए एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, ए किसमें जाएगा, एम। ए में वैल्यूज है 5 और 10, तो एम में भी क्या वैल्यूज हो गई, 5 और 10। अब मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, पिक्सल रिजल्ट इक्वल टू न्यू पिक्सल। तो इससे रिजल्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके डेटा मेंबर्स में क्या रहेगा, 0 और 0। अब मैंने लिखा है यहाँ रिजल्ट डॉट एक्स, मतलब रिजल्ट के एक्स में क्या है, एम डॉट एक्स प्लस 1। एम डॉट एक्स मतलब एम के एक्स में तो 5 है, एम डॉट एक्स प्लस 1 मतलब 0 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, 6। और रिजल्ट के y में क्या आ जाए, m डॉट वाई प्लस 1। तो m डॉट वाई है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 प्लस 1 11। तो रिजल्ट में क्या वैल्यूज हो जाएंगी, जो भी m में वैल्यूज थी उसमें एक एक इंक्रीमेंट करके, मतलब 6 और 11। मैंने लिखा रिटर्न रिजल्ट, तो ये मेथड रिजल्ट रिटर्न करेगा, रिजल्ट आके किस में असाइन हो जाएगा, यहाँ a में। रिटर्न रिजल्ट लिखने पे ये रिजल्ट आके किस में असाइन होगा, जहां से भी मेथड को कॉल किया था, तो ये ए में असाइन हो जाएगा। अब अपन ए डॉट डिस्प्ले लिखेंगे, तो जो भी नई वैल्यूज हैं रिजल्ट के अंदर जो भी था 6 और 11 था, वो आके ए में असाइन होगा। तो ए में क्या हो जाएगा, 6 और 11। अब ये मेथड रिटर्न कर रहा है रिजल्ट, रिजल्ट का टाइप है पिक्सल। तो यहाँ पे अपने को मेथड का रिटर्न टाइप भी क्या देना पड़ेगा, पिक्सल। अपन जब वॉइड देते हैं तो मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इंट देते हैं तो मेथड इंट रिटर्न करता है, कैर देते हैं तो कैर रिटर्न करता है। यहाँ पे मैंने पिक्सल इसलिए दिया है क्योंकि मेथड में लिखा है रिटर्न रिजल्ट और रिजल्ट का डेटा टाइप है पिक्सल। मैंने एक क्लास बनाई है बुक, बुक क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाए हैं और मेथड्स बनाए हैं, ये तो पहले जो अपन कर चुके हैं वही है। मेन है इसका, मेन में कुछ नया। मैंने यहाँ बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया a इक्वल टू न्यू बुक। बुक का टाइटल पास किया, ऑथर पास किया और बुक की प्राइस पास करी। जब a डॉट डिस्प्ले करेंगे तो यही डिस्प्ले होगा, जो भी मैंने बुक का टाइटल, ऑथर और प्राइस दी है वही डिस्प्ले होगी। मतलब इफ आई स्टे, जो भी पास किया गया वो डिस्प्ले होगा। ये तो पिछली बार जैसा ही है। अब मैंने यहां लिखा वापस से सेम वेरिएबल को मेमोरी अलोकेट करी, या आप देखोगे तो ए को ही मैंने वापस मेमोरी अलोकेट कर दी, मतलब ए वेरिएबल को वापस यूज किया और उसमें मैंने बुक का टाइटल, ऑथर और प्राइस पास कर दी नए। अब डिस्प्ले करेंगे तो ये नई वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। तो इसका मतलब ये है कि आप एक वेरिएबल को कितनी भी बार मेमोरी अलोकेट कर सकते हो। पहले मैंने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको मेमोरी अलोकेट करी, तो उसमें ये वैल्यूज थी, डिस्प्ले करा। तो फिर मैंने दूसरी बार मेमोरी अलोकेट करी, डिस्प्ले करेंगे तो ये वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। मतलब ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर तो एक बार ही होता है इस तरह से, लेकिन मेमोरी अलोकेट उसको आप कितनी भी बार कर सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, ये 1 का मतलब फर्स्ट स्टेप लिखा है मैंने यहाँ। जब मैंने बुक ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके अंदर स्टोर होगा बुक का टाइटल, जो भी मैंने पास किया, एफ आई स्टे, गेल फोरमैन और प्राइस में 400। ये बुक ऑब्जेक्ट बना, पहला स्टेप। फिर जब मैंने वापस उसको मेमोरी अलोकेट करी तो ये पुरानी वैल्यूज ओवरराइट नहीं होंगी, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर नई वैल्यूज स्टोर होंगी। टाइटल में मॉकिंजे, सुजैन कॉलिंस और 500, और इसका एड्रेस जो है वो पहले इस ए नाम के वेरिएबल में आएगा। इसका मतलब ये है कि पहले एक इसको पॉइंट कर रहा है इसको, अब एक इसको पॉइंट करेगा इसको। ये जो यहाँ अंदर वैल्यूज हैं ये ओवरराइट नहीं होंगी। जब भी अपन न्यू यूज करते हैं तो नया ऑब्जेक्ट मेमोरी में आता है और उसका एड्रेस जाके वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। जब भी अपन सेम ऑब्जेक्ट वेरिएबल को वापस मेमोरी अलोकेट करते हैं तो ए पहले इसको पॉइंट कर रहा था,
अब ए इसको पॉइंट करेगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट पहले था ये मेमोरी से अपने आप हट जाएगा। इसको कौन हटाएगा? जावा का गार्बेज कलेक्टर, वो अपने आप इसको मेमोरी से हटा देगा। जैसा मैंने यहाँ लिखा है, ऑटोमेटिकली कलेक्टेड बाय गार्बेज कलेक्टर। तो जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है जो अपने आप इसको मेमोरी से रिमूव कर देगा, इसके बाद आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया है कि ये अपने आप मेमोरी से हट जाएगा।